साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स और लंगर हाउस पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल की एक साजिश को नाकाम बनाकर डिग्री के तालिबे इल्म समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया। 2 देसी साख्ता पिस्तौल और 5 कारतूस भी जब्त किए गए। हैदराबाद पुलिस ने एक रॉडी शीटर के कत्ल की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त लंगर हाउस के सैयद अफरोज, मोहम्मद शाह अवेस, मोहम्मद अरबाज, सैयद फिरदौस, मेहदीपट्टनम के हुमायूं नगर के सैयद इम्तियाज़ अली के तौर पर की गई है। ये तमाम रियल स्टेट कारोबार से वाबस्ता थे। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2 देसी साख्ता पिस्तौल, 5 कारतूस, 1 SUV और निस्फ दर्जन मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। टास्क फोर्स के एडिशनल DCP A श्रीनिवास और साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल DCP मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि इस मामले में मतलूब 2 दीगर अफराद जाबिर और मोहम्मद जमील फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कलीदी मुलजिम अफरोज और उसके साथी के बुग़्ज़ की वजह से नारसिंगी पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर अहमद अली खान उर्फ अशु और उसके भाई आमिर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। गिरफ्तार अफराद के पास से बगैर लाइसेंस के मोहलिक इसलाह और गोला बारूद बरामद हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि कारोबारी लेन देन में नकद रकम की अदम अदायगी को लेकर इख्तलाफात पैदा हुए, जिसके बाद अफरोज ने और उसके साथियों ने अशरफ और उसके भाई को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के एक रॉडी शीटर जाबिर से 2 पिस्तौल और कारतूस खरीदी गई। ताहम पुलिस को इस मंसूबाबंद कत्ल के साजिश की इतला मिली, जिसके बाद पुलिस ओहदेदार हरकत में आ गए और उन्होंने फौरन कार्रवाई करते हुए कत्ल की इस साजिश को नाकाम बना दिया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल 18 तारीख 4 अप्रैल अप्रैल के महीने में 18 तारीख को 4:30 पे SI राघवेंद्र स्वामी लंगर हाउस PS के SI को इन्फॉर्मेशन आया कि अफरोज़ और उसके एसोसिएट्स वो लोग अशरफ बोल के एक नारसिंगी के रॉडी शीटर है, उसको मारने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे बोल के हमारी इत्तला आई। वो इत्तला आने पर वो इत्तला ACP गोलकुंडा सैयद फयाज़ साहब के पास इन्फॉर्मेशन दिया गया और बेसिंग ऑन दैट सैयद फयाज़ साहब ऑल्सो उस पर प्रोसीडिंग 165 प्रोसीडिंग सर्च प्रोसीडिंग इशू करे और इमीडिएटली टास्क फोर्स एडिशनल DCP अंधेर श्रीनिवास साहब की मदद लेकर एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के स्टाफ और टास्क फोर्स के स्टाफ, उनके इंस्पेक्टर बालास्वामी के लीडरशिप में पहले फर्स्ट टाइम ऑल्सो पेंशनपुरा में A1 अफरोज़ को और A2 फिरदौस को दोनों को अरेस्ट किया गया उनके घर से और उनके पास से एक पिस्टल और 2 राउंड्स बरामद किए गए। उसके बाद में उनको इंट्रोगेशन करने पर यह पता चला कि ये अपना खादरबाग में और 3 लोग हैं जिसका नाम सैयद इम्तियाज़ अली, मोहम्मद शाह ओवैस और मोहम्मद अरबाज है। इमीडिएटली ये टीम्स वहाँ पर जाके चेक करे तो एक कॉलिस गाड़ी में ये तीनों मिले और उनके पास से उनके पोजीशन से एक पिस्टल और 3 राउंड्स मिले हैं पुलिस को। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो मर्डर करने का था, क्योंकि ये जो अशरफ है और उसके 4 भाई मिलके सन 2020 में 5/5/6/2020 में सैयद फयाजुद्दीन और मोहम्मद शेख मोहम्मद को डबल मर्डर केस किए थे लंगर हाउस PS में। और इसके सिवा भी ये दोनों पार्टीज़ में लैंड डिस्प्यूट्स भी है। तो इस दौरान में पूरे एक कॉलिस गाड़ी, 2 कंट्री मेड तपंचा और 5 राउंड्स और सेलफोन सीज़ किया गया। अब ये पूरे 5 मुलजिम को हम लोग बोसा कोर्ट में पेश करेंगे और फिर बाद में पुलिस कस्टडी लेकर फर्दर इंट्रैक्शन करेंगे। ये वेपन बोल्सो मोहम्मद जमील अलाइस जम्मू और एक रॉडी शीटर जाबिर के पास से ये लोग ख़रीदा गया कन्फेस किए हैं फॉर 95,000 रुपीज़। तो अब फर्दर तहक़ीक़ात जारी है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिमांड लेने के बाद में पूरा कंप्लीट होगा।
आशु की एक्टिविटी क्या है सर? रॉडी शीटर आशु है, नारसिंह का रॉडी शीटर है ये। उसकी एक्टिविटी क्या है? ये ऑलरेडी डबल मर्डर केस में इन्वॉल्व है 2020 में, और लैंड डिस्प्यूट्स में, लैंड इश्यूज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता। उनके पांचों का बैकग्राउंड क्या है सर? कोई केसेस में है क्या? कोई पांचों नहीं? ये पांचों में से कोई है फयाज? पांचों में कोई केसेस वगैरह में इन्वॉल्वमेंट है क्या? एक्टिविटी है आपके पांच जनों वेरीफाई करते हैं हम लोग। इसमें फयाज और या मोहम्मद के कोई रिश्तेदार है सर? नहीं मर्डर हुआ था, जी, उनके कोई रिश्तेदार है सर? भाई है लोग। इम्तियाज़ है। किसका भाई है सर? मोहम्मद का। इम्तियाज़ इम्तियाज किसका भाई है सर? मोहम्मद का भाई है। फयाज का भाई है। अच्छा, इसमें और दो लोग हैं जो आपस में भाई है सर, उनसे क्या डिस्प्यूट है सर? 5 लोगों में फिरदौस और अवेश लैंड डिस्प्यूट्स है लोगों का। लैंड डिस्प्यूट्स सर है। इसका डबल मर्डर केस लंगर हाउस में है, इन्होंने नारसिंह की शिफ्ट हुआ गया सर, रॉडी शीटर उनका मकान चेंज करा। ट्रांसफर फिर था। उनका एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा डबलपुरा में है। तो उनको तकरीबन 1 साल से मैं जब चार्ज लिया, जब से उनको बुला के काउंसलिंग कर रहे हैं। कोई भी हमारे नोटिस में आया हर केस में उनको बुक करें। रिसेंटली छोटा झगड़ा में भी अपना मीरचौक पुलिस स्टेशन से एक एफआईआर केस में भी जाए। दो ग्रुप लड़ने के चांस है। ये लोग एक दूसरे को गुरमगारी कर रहे बोले तो भी उनको नहीं छोड़े वो। और उनके फादर को, उनका ब्रदर को हम रेगुलरली बुला के काउंसलिंग कर रहे थे, तो कि उन्होंने डबलपुरा एरिया में उनका मूवमेंट कम करिए, आप इधर आए तो उनका दुश्मन ज़्यादा है, कुछ चांस है बोले के वैसे भी करें। और हम लोग हमारा जो सर्विलेंस रिक्वायर्ड बोल के हैदराबाद सिटी में एक लिस्ट बनाए थे हमारा सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। जो लोग ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस कर रहे थे, ज़्यादा ये डिस्टर्बेंसेस कर रहे थे, वो लोगों का लिस्ट बनाए थे। वो लिस्ट को हर दिन, एवरी डे नाइट, ड्यूरिंग नाइट हर पुलिस स्टेशन में चेकिंग होता वो लोगों का। 461 राउडी शीटर्स है एंटायर सिटी में, सबका चेकिंग होता। तो वैसे ही जिस दिन मर्डर हुआ ये मसीहुद्दीन का, एक 15-20 मिनट पहले रात के 10 बजे हमारा कांस्टेबल कॉल करा था उसको, तो रिस्पांस नहीं दिए उन्होंने। तो जस्ट बिफोर उनका जो मर्डर हुआ था उसके 15 मिनट पहले उन्होंने फ़ोन करके हमारा कांस्टेबल से बात करा, साहब मैं अच्छा हूँ, सेफ़ हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ बोल के बोला था। तो वो मैसेज के बाद 15 मिनट बाद में उसके मर्डर हुआ था। जब मर्डर हो रहा था वो टाइम में भी उनके घर को गए फलकनुमा कांस्टेबल चेक करने को। तो सर्वेलेंस बहुत स्ट्रिक्टली है, हमारा सीपी साहब के इंस्ट्रक्शन से रेगुलर चेकिंग होता, हर जगह होता चेकिंग। तो इतने करने के बावजूद भी उनका बिहेवियर, उन्होंने जो हमारा हम जो काशन दिए, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, उन इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने की वजह से हुआ। उनका फैमिली मेम्बर्स भी इसी का फील करता है। कल भी हमारे पास आके उनका फादर बहुत अफसोस बोला, साहब हम बहुत बोले फिर भी हमारा बच्चा नहीं सुना, इसलिए उनका कत्ल हो गया बोल के वो लोग बोल रहे थे। तो हम आपके ज़रिए हमारा मैसेज क्या है, तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उनका एक्टिविटीज़ बंद करे, अच्छा जीवन चलाए वो लोग, वो सबके साथ वो लोग धंधा करके कुछ बिजनेस करके अपना काम कर लेके जी लिया तो अच्छा है फैमिली के साथ। ये हमेशा चलने का नहीं है। हैदराबाद सिटी के बारे में सबको मालूम है, कोई भी कैसे किसी ऑफेंडर को भी हम लोग नहीं छोड़ते, पीछा करते, उसका एक्टिविटीज़ बंद करते, उसको कानून के तहत उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करते। मसीह बोले तो सबको डराना करना, पैसे वसूल करना। तो 6-7 महीने से बहुत कम था उनका एक्टिविटीज़। और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव था उन्होंने। सोशल मीडिया में उनके जो रील्स बनाना वो भी ख़त्म हो गया उसका। हम जब से वार्निंग करे, काउंसलिंग दिए, जब से वो भी ख़त्म हो गया। उनको फॉलोअर्स थे, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे उनको फॉलो कर रहे थे, तो वो लोगों को, पेरेंट्स को भी बुला के काउंसलिंग करे। जो सोशल मीडिया में अट्रैक्ट होते बच्चे, वो लोगों को नहीं मालूम, इनोसेंट बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते, वो लोगों को भी हम लोग बहुत सख्त तरीक़े से, वो पेरेंट्स को भी बोल के वो लोगों को, बहुत सारे बच्चों को हम लोग सुधार दिए। तो उनका एक्टिव्स वैसा था, उनको पैसा वसूल करना, वो बला दूर फिरना गांव में, ऐसा जैसा था उसका।
सर आप हम टास्क फोर्स नहीं है। कमिश्नर साहब खुद वार्निंग दिए, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट, कोई भी राउडी शीटर्स कोई भी है, वो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन तो होगा, हम नहीं छोड़ेंगे। सर हम आजकल तो बोल रहे, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। देखो राउडी शीटर बोले तो राउडी शीटर ये क्वालिफिकेशन तो नहीं होता, जो गलत काम करता उन्हें राउडी शीटर होता, जो गलत काम करने के सोचता उन्हें राउडी शीटर होता। तो वैसे लोगों को हम लोग इनिशियली वो लोगों का काम चला रहे, कानून के जरिए कानून को आड़ा लेके चला ले रहे। पुलिस ऑफिसर्स को बदनाम करने के, एक मीडिया वालों को लेके, एक यूट्यूबर को लेके क्या कर रहे, एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक एलिगेशन लगा दे रहे, उनके ऊपर नहीं जाना बोल के। ये केस में वैसे भी हुआ, नशे के केस में सर, ये केस में, ये केस में पहले ये लोग मासप टैंक में एक FIR था, लंगर रोज में एक FIR था, उसमें ऑफिसर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए, एक यूट्यूबर को पकड़ के पैसे देके। कौन सा चैनल में सर? कौन सा चैनल बोलते? उसके ऊपर भी कोई केस इन्वेस्ट होता भाई, गलत काम करे तो होता, किसी के ऊपर भी होता। ఎక్కడ इंफॉर्मेशन ఉంటే ఇవ్వండి, डेफिनेट वी विल बुक द केस, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं ऐसा जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।